velocity. Right? Clear na? Okay. Then if average speed is greater than, strictly greater than, average magnitude of average velocity in any interval, then instantaneous speed at some instant, at some point in the interval is zero. Am I correct in saying so? I have written a statement. If average speed is greater than, strictly greater than, magnitude of average velocity in any interval, then instantaneous speed at some point in the interval is zero. Is it true? Yes, sir. 100% सही होगा. क्यों? Average This is the speed is greater direction of than, motion. रिवर्स तो हुआ होगा. जहां रिवर्स करेगा वहां पे इंस्टेंटेनियस स्पीड जीरो हो जाएगा. तो इंस्टेंटेनियस स्पीड हैज टू बी जीरो एट द पॉइंट ऑफ रिवर्सल, राइट? तो जहां से भी रिवर्स किया वहां पे एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड जीरो होना ही है. तो ये ट्रू हो गया. दिस इज करेक्ट, राइट? देन एक स्टेटमेंट लिखता हूं यहाँ पे. Average velocity of minus 10 meter per second is lesser than average velocity of minus 6 meter per second, whereas average speed in former case is more. Velocity पहले वाले की कम है मगर स्पीड पहले वाले की ज्यादा है. Is it true? Average velocity is minus 10 meter per second of 10 minus 10 meter per second is lesser than average velocity of minus 6 meter per second. दो पार्टिकल हैं. एक टाइम इंटरवल में पहले वाले की एवरेज वेलोसिटी माइनस 10 मीटर पर सेकेंड है और दूसरे की एवरेज वेलोसिटी माइनस 6 मीटर पर सेकेंड है. तो मेरा स्टेटमेंट है पहले वाले की एवरेज वेलोसिटी दूसरे से कम है जबकि पहले वाले की एवरेज स्पीड दूसरे से ज्यादा है. सतेज, सर false. फॉल्स है. वेरी गुड. ये कई लोगों के दिमाग में बैठ जाता है कि जिसका एवरेज वेलोसिटी माइनस 10 है उसका एवरेज स्पीड 10 है एंड जिसका एवरेज वेलोसिटी माइनस 6 है उसका एवरेज स्पीड 6 है. ऐसा नहीं है, राइट? आई विल शो यू द एग्जांपल. सी, एवरेज वेलोसिटी इस पार्टिकल का देखना. यहां से शुरू किया, यहां पहुंच गया. ये कितना है? समझो एक सेकेंड में यहां से यहां पहुंच गया. दिस इज माइनस 10 मीटर. दूसरा पार्टिकल देखो, वो एक सेकेंड में इधर जाके इधर आ गया. 8 यूनिट्स इधर गया सपोज और फिर माइनस 14 गया एक ही सेकेंड में. तो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? माइनस 6 हो गया. तो आपको वेलोसिटी कितना दिखा रहा है? माइनस 6 मीटर पर सेकेंड. बट अगर मैं स्पीड की बात करूंगा तो 8 इधर 14 इधर 22 मीटर पर सेकेंड
और इसका तो -10 मीटर पर सेकंड सीधा सीधा इधर चला गया और +10 मीटर पर सेकंड स्पीड हो गया। तो बिल्कुल भी एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड को आप कंपेयर नहीं कर सकते अनलेस अंटिल यू नो द एग्जैक्ट सिचुएशन, राइट। तो ये स्टेटमेंट बहुत डॉज में आता है बच्चों को, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। पक्का आप भी पढ़ोगे ना बुक्स, तो पढ़ते पढ़ते कभी आपके दिमाग में ये स्टेटमेंट जरूर जाएगा, क्या? एवरेज वेलोसिटी इज same average speed with direction of motion। ये आपके दिमाग में जरूर आएगा एक बार। क्या लिखा होगा? एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड में कुछ खास फर्क नहीं है। आपको ऐसा कंफ्यूजन जरूर क्रिएट होगा कि एवरेज वेलोसिटी इज एवरेज स्पीड विथ डायरेक्शन ऑफ मोशन, बट देन दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ये फिर आपके दिमाग में, मैं इतना श्योर क्यों हूं आपके दिमाग में ये जरूर आएगा, बिकॉज बुक्स में यहाँ लिखा रहता है वेलोसिटी इज स्पीड विथ डायरेक्शन। वो इंस्टेंटेनियस के लिए होता है, एवरेज के लिए नहीं। एवरेज में वी कैन नॉट कंपेयर, कुछ नहीं कर सकते आप। आई कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। वो दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है भाई। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड के बीच में रिलेशन होता है। देयर इज नो रिलेशन बिटवीन these two. So average velocity is average speed with direction of motion. This is a false statement. Be careful. कभी भी आप अपने दिमाग में ऐसा मत आने देना। आप एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड नहीं कंपेयर कर सकते। उसके लिए आपको पूरी सिचुएशन पता होनी चाहिए कि कैसे कैसे पार्टिकल कहां से कब गया, तो जाके आप कंपेयर कर सकते हो। अदरवाइज वी कैन नॉट कंपेयर एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड इन अ सिचुएशन। क्लियर है? स्क्रीन बराबर दिख रहा है सबको? स्क्रीन शेयर किया गया किसी ने? ओके, सो ये हो गया एवरेज वेलोसिटी। आई होप एवरेज वेलोसिटी आपको समझ में आ गया। So average velocity now is clear. Now let's come to instantaneous velocity. Instantaneous velocity. Now next is instantaneous velocity. So definitely instantaneous velocity is velocity at any instant, at a moment of time. So instantaneous velocity is what? Rate of change of position with respect to time. Yeah? Rate of change of position with respect to time. तो ये रेट है, दिस इज रेट, दिस इज नॉट एवरेज एट पर्टिकुलर इंस्टेंट। अगर मैं आपको एक्सप्रेशन वाइज जाऊं लिखने, तो मैं कुछ ऐसा लिखूंगा कि इफ इन स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा टी displacement be delta x, then instantaneous velocity is given by instantaneous velocity is displacement per unit time, but delta t time interval is infinitesimally small. So change in position, ठीक है, change in position या displacement is delta x and delta t is time interval, right? But ये condition होने चाहिए, this is the condition for velocity to be instantaneous, right? Otherwise वो जो quantity होगी, अगर ये condition हटा दो, limit delta t tends to 0, तो ये जो क्वांटिटी बनी ये होती है एवरेज वेलोसिटी। अभी जस्ट हमने पहले देखा था डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी इज एवरेज वेलोसिटी। सो ये दिस क्वांटिटी, समझा? लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, दिस इज
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसको ही हम dx by dt से डिनोट करते हैं. This is dx by dt. So instantaneous velocity is rate of change of position with respect to time. ये स्टेटमेंट और एवरेज वेलोसिटी का देख के आपको एक जैसा ही लगेगा, बट क्या फर्क है दोनों स्टेटमेंट. एवरेज वेलोसिटी में स्टेटमेंट मैंने क्या लिखा था, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, जबकि यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है. वो फर्क आप फील नहीं कर पाओगे जब तक आप डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ोगे, तो वो हम पढ़ेंगे जल्दी. बट वो फील करने के लिए स्टेटमेंट आपको समझना है. रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. Whereas what is average velocity? Average velocity का मतलब होता है displacement per unit time. तो ये दोनों अलग चीजें हैं. Instantaneous velocity is different from average velocity. Okay. सर इसमें मॉडुलस नहीं होता? मॉडुलस तो बेटा उसमें भी नहीं था, वो तो मैग्नीट्यूड के लिए था. हाँ, इंस्टेंटेनियस स्पीड में सर. इंस्टेंटेनियस स्पीड, अच्छा वो उसको रिलेट करता हूँ, बताता हूँ. इंस्टेंटेनियस स्पीड और इसमें रिलेशन क्या है वही लिख देता. चलो पहले अब यहाँ पे लिख देता हूँ इंस्टेंटेनियस स्पीड और इसमें रिलेशन क्या है. तो अच्छा मैं समझा. वहां पे मैंने आपको यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिखाया था ना स्पीड में. हाँ, उसका वही एक्सप्लेनेशन देता हूँ. सी, इफ टाइम इंटरवल इज वेरी स्मॉल, इफ टाइम इंटरवल इज वेरी स्मॉल, मतलब डेल्टा टी टेंड्स टू 0 है, तो क्या इस टाइम इंटरवल में पार्टिकल ने डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज किया होगा? इफ डेल्टा टी टेंड्स टू 0, देन इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी, सवाल ये है डेल्टा टी डायरेक्शन ऑफ मोशन रिवर्स हुआ होगा या नहीं? डायरेक्शन ऑफ मोशन रिवर्स हुआ होगा या नहीं हुआ होगा? थोड़ा सा सोचना है आपको. ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है और कई टीचर्स का फेवरेट क्वेश्चन होता है, एग्जाम में पूछते हैं वो लोग. इफ टाइम इंटरवल इज इनफाइनेटेसिमली स्मॉल, देन इन दिस टाइम इंटरवल डायरेक्शन ऑफ मोशन विल चेंज, मे चेंज, विल नॉट चेंज, क्या होगा? एनीवन सोचो. नहीं, कभी चेंज हो ही नहीं सकता. तो इन टाइम इंटरवल डायरेक्शन ऑफ मोशन कैन नॉट चेंज. ये हम इतना श्योरली कैसे बोल सकते हैं? भाई डायरेक्शन चेंज होने के लिए एक फाइनाइट टाइम लगता है. आप यहाँ जाओगे, रुकोगे, रिटर्न लोगे, तो रिटर्न आने में ही टाइम लग जाएगा आपको. ये टाइम इंटरवल इतना छोटा है, इज नियरली 0, मतलब आपके रिटर्न आने का स्कोप नहीं है इसमें. तो टाइम इंटरवल इज इनफाइनेटेसिमली स्मॉल, दैट मींस देयर इज नो स्कोप ऑफ रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन. सो अगर टाइम इंटरवल बहुत छोटा है, if delta t is very small, then direction of motion cannot change in that interval. Are you convinced? इस स्टेटमेंट से आप कन्विंस हो क्या? तो मैं आगे लिखूं. ये अपने एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ है, पूछा हुआ है कि बहुत छोटा टाइम इंटरवल होगा तो हाउ विल यू रिलेट डिस्टेंस ट्रैवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट एंड व्हाई? कन्विंस हो? मैं आगे बढ़ जाऊं? ठीक. तो एक बार फिर बोल देता हूं मैं. टाइम इंटरवल इतना छोटा है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज नहीं हो सकता. द डायरेक्शन ऑफ मोशन कैन नॉट चेंज. तो डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रैवल वुड बी सेम. Therefore, distance traveled in that interval, distance travel in the interval is same as magnitude of displacement in the interval. Displacement in the interval. So distance traveled in the interval is same as magnitude of displacement in the interval.
अगर टाइम इंटरवल बहुत छोटा होगा, if delta t is very small, then displacement in there is no change in direction of motion, hence there is hence distance displacement is magnitude of displacement is same as distance traveled. अच्छा, अब भाई आपने टाइम इंटरवल सेम रख के, दो इट इज इन्फिनिटेसिमली स्मॉल, डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट आर सेम, therefore instantaneous speed, ये है स्टेटमेंट इंटरेस्टिंग, speed is same as magnitude of instantaneous velocity. ये इंटरेस्टिंग है, instantaneous velocity, ये है अच्छा स्टेटमेंट। क्या मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस स्पीड कह लो, या मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कह लो, या इंस्टेंटेनियस स्पीड कह लो, दोनों का मतलब सेम होता है। अब वो स्टेटमेंट जो आपको कंफ्यूजन क्रिएट करता था, उसका जो मॉडिफाइड स्टेटमेंट है, मैं अब ये बोलता हूँ, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज instantaneous speed with direction of motion. Yeah, instantaneous velocity is instantaneous speed with direction of motion. आप डायरेक्शन ऑफ मोशन बता दो स्पीड के साथ, तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बन जाता है, राइट? जैसे सपोज आई एम ड्राइविंग अ बाइक टुवर्ड्स राइट एट 5 मीटर पर सेकेंड, तो मैं कह दूं कि आई एम ड्राइविंग और राइडिंग साइकिल a bike at the rate of 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब मैं क्या बता रहा हूं, एंड आई एम राइडिंग साइकिल at the rate of 5 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स राइट साइड जा रहा हूं। तो ये क्या है और ये क्या है? तो ये है इंस्टेंटेनियस स्पीड, और ये क्या है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जब मैं यहां सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं? आई एम राइडिंग साइकिल एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब मैं बेसिकली आपको स्पीड बता रहा हूं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। और मैं बोला आई एम राइडिंग साइकिल एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स राइट, ये मैंने डायरेक्शन भी अटैच कर दी। इसका मतलब है कि आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बता रहे हो। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड, दे आर सेम इन मैग्नीट्यूड। वेलोसिटी में आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन अलग से अटैच रहता है। क्लियर है? ओके, ठीक है। अब एक स्टेटमेंट बोलता हूं मैं, velocity of -10 meter per second is lesser than -6 meter per second, whereas speed of former cases is more than velocity of -10 meter per second is lesser than -6 meter per second, whereas speed in former case is more than in latter. क्या ये सही है? Anyone? नाम लेके पूछना पड़ेगा। वैभव कई दिन से कुछ नहीं बोला। वैभव? Yes, sir. Is this statement correct? This is perfectly true. This is true statement. Very good. So ये statement true है। क्यों true है?
तो ये तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात हो रही है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी -10 है, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड कितना हो गया? व्हाट इज स्पीड एट दैट मोमेंट? +10 हो गया। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी -6 है, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड कितना हो गया? स्पीड तो भाई सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होता है, तो स्पीड आपका +6 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो -10 बड़ा है या -6? नेचुरली -6 ग्रेटर है -10 से, तो -10 छोटा है, बट स्पीड के केस में +10 मीटर पर सेकेंड बड़ा है, राइट? तो एक्चुअली क्या हो रहा है यहाँ पे? फॉर्मर इज मूविंग टूवर्ड्स लेफ्ट विथ हायर स्पीड। तो हम बोलते हैं उसमें ज्यादा नेगेटिविटी आ रही है, लेफ्ट साइड जा रहा है और वो भी हायर स्पीड से, बहुत ही तेज भागे जा रहा है, मतलब उसमें नेगेटिविटी बहुत तेजी से आ रही है, राइट? विथ हायर स्पीड, hence its velocity is less, hence its velocity is less, ऐसा होता है, समझा? तो पहले वाले की वेलोसिटी कम थी बट स्पीड उसकी ज्यादा थी, तो will I be wrong in writing a statement कि if velocity decreases, speed increases, will I be wrong in writing this statement? If velocity decreases, speed increases, ये चीज सही लिखी है मैंने या गलत लिखी है? True. Sure. Yes, sir. This is not always true. This is true only for particle moving towards negative direction. तो मुझे add करना पड़ेगा. If velocity decreases, this is true. If I say someone says false, so I'll say false. हाँ, this is true only for particles moving to left. कैसे? अभी देखो स्पीड आपकी +10 थी, आपकी स्पीड +10 से +6 हो गई, सॉरी वेलोसिटी, आपकी वेलोसिटी +10 से +6 हो गई, तो स्पीड क्या हुई? स्पीड भी +10 से +6 ही हुई ना, तो स्पीड भी वही हो गई, तो दोनों ही तो डिक्रीज हो रहा साथ में, राइट? तो ये केयरफुल रहना, आपको एल्जेब्रिक साइन के साथ आपको स्टेट करना पड़ेगा, राइट? तो आई कैन नॉट श्योरली से कि ये चीज सही है कि नहीं. दिस इज ट्रू ओनली फॉर पार्टिकल मूविंग continuously without reversing direction, continuously moving towards negative direction if velocity decreases, speed increases. ये स्टेटमेंट ये ट्रू है, तो ये सबके लिए सही नहीं होता. दिस इज ट्रू ओनली फॉर पार्टिकल्स विच आर मूविंग टुवर्ड्स नेगेटिव डायरेक्शन. जो नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं उनका वेलोसिटी अगर आप डिक्रीज करोगे तो स्पीड बढ़ जाएगा. अगर पॉजिटिव साइड जा रहा है तो ऐसा नहीं होगा. अगर पॉजिटिव साइड जा रहा है तो फॉर पार्टिकल मूविंग कंटिन्यूअसली टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन, इफ वेलोसिटी डिक्रीजेस देन स्पीड आल्सो डिक्रीजेस. सी, ये पॉजिटिव साइड जा रहे थे, +10 वेलोसिटी था, फिर कम होके +6 हो गया, तो +10 का +6 हुआ, तो स्पीड भी आपका +10 से +6 हो गया, राइट? तो स्पीड कंटिन्यूअसली, सॉरी, स्पीड डिक्रीजेस विथ वेलोसिटी इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स राइट. स्पीड इज decreasing with increasing velocity or increasing with decreasing velocity depending on, sorry, if the particle is moving towards negative direction. आ रहा है समझ में? तो ये कहानी हो गई आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड का. So let's do some calculations on average velocity and instantaneous velocity. तो
क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो एवरेज वेलोसिटी पे एक क्वेश्चन हमने किया, कौन सा? अगर नंबर लाइन पे पार्टिकल की पोजीशन अलग अलग टाइम पे दी थी तो हमने ऐसे वाले क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिए। इस सिचुएशन में मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नहीं बता सकता। किस सिचुएशन में? जब ऐसा केस होता है, नंबर लाइन ऐसा कोई मुझे मार्क करके देगा, मुझे क्या मालूम किस इंस्टेंट पार्टिकल किधर जा रहा था, राइट? तो उस केस में मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नहीं बता सकता। इट्स इलॉजिकल इफ आई ट्राई टू फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इन दिस केस। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आप तभी बता सकते हो दो तरीके से, या तो ग्राफ दिया होगा आपको, या तो पोजीशन एज फंक्शन ऑफ टाइम दिया होगा। पोजीशन एज फंक्शन ऑफ टाइम, ये दो चीजें दी होंगी तो ही आप बता सकते हो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो एक छोटा सा क्वेश्चन लिख के देता मैं, उसमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालेंगे हम लोग। x इक्वल्स टू दिया हुआ टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 6, जो भी थोड़ी देर पहले मैंने लिया था। मैं आपसे पूछूंगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बाय डिफॉल्ट अगर कुछ नहीं लिखा हुआ, एवरेज नहीं लिखा, इंस्टेंटेनियस नहीं लिखा, मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंट वेलोसिटी निकालनी है आपको एट t equals to 0 second, t equals to 2 seconds, t is equal to 4 seconds, t is equal to 6 seconds। तो कैसे निकालेंगे हम लोग? आपको पोजीशन एज फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, मैंने आपसे पूछा है आपको वेलोसिटी बतानी है अलग अलग इंस्टेंट पे, 0 सेकंड पे, 2 सेकंड पे, 4 सेकंड्स पे एंड 6 सेकंड्स पे। कैसे निकालेंगे? एनीवन? बहुत आसान है, जस्ट मैं लिख के दिया। डिफरेंशिएशन पहले करेंगे। डिफरेंशिएशन करेंगे, dx by dt निकालेंगे। तो dx by dt निकाल लिया हमने, तो 2t माइनस 4 हो गया। तो वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 0, एट t इक्वल्स टू 0 v इज इक्वल टू, अभी इसमें 0 डाल दो, माइनस 4 मीटर पर सेकेंड एट 2 seconds, 2 2s are 4, 0 मीटर पर at 4 seconds, 4 2s are 8 minus 4, 4 meter per second. At t equals to 6, 6 2s are 12 minus 4, 8 meter per second. 8 That's average, sorry, instantaneous velocity at various instants, right? And अगर आप कंपेयर करोगे पिछले टेबल से, तो ये सारी वैल्यूज सेम ही होंगी इंस्टेंटेनियस स्पीड की। मैंने इन्हीं इंस्टेंट्स पे शायद आपको स्पीड भी निकालने बोला था, तब यहाँ पे +4 लिखा था, बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। सो -4 का मैग्नीट्यूड इज +4, 0 का 0, 4 का 4, 8 का 8, राइट? तो इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्लियर है? Okay, so now you have clear idea of all the 4 quantities: average speed, instantaneous speed, average velocity and instantaneous velocity, right? Next class में graphical method से थोड़ा सा एक क्वेश्चन करके acceleration पढ़ेंगे।